मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में बच्चों आपको स्वागत है। आज पुनः आपके समक्ष नंबर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। इसलिए बिना समय गवाए हुए आज का सबसे पहला टॉपिक आपको हम बता रहे हैं कि लगातार वर्गों के योग, यदि लगातार संख्याओं के वर्गों का योग पूछ देगा तब आप क्या करेंगे। बहुत ही इजी तरीका आपको बताएंगे। सिर्फ हमारे साथ आपको जुड़े हुए रहने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, जैसे वैसी लगातार संख्या जिसके वर्गों का योग पूछेगा, फर्स्ट इंटू लास्ट हम कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको बतला रहे हैं कि जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कि 10 का स्क्वायर के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। वर्ग के रूप में, किसके रूप में है? वर्ग के रूप में। अगला आपको हम क्यूब के रूप में भी बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, n बराबर जो बच्चों होता है अंतिम संख्या होता है, तो n बराबर अंतिम संख्या, n बराबर कितना हो गया? 10 मान लेंगे, ठीक है। यदि वर्गों का योग कहेगा तो एक आपको फॉर्मूला दे रहा है, फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा फिर भी बन जाएगा। फिर भी आपको हम लिख दे रहे हैं कि योग बराबर n इंटू n प्लस 1 और फिर 2n प्लस 1 बाई 6। इस पर रख करके आप बना सकते हैं। या मान लीजिए कि फॉर्मूला नहीं याद है तो इसी को हम ऐसा आपको तरीका बता दे रहे हैं ताकि अचूक तरीका से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, n बराबर मेरा कितना है? 10 है, तो रखेंगे 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 10 दूनी 20 1 21/6। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या काम तरीका कर रहा है। जो अंतिम संख्या है, जो अंतिम संख्या उसी को पहले लिख देना है, फिर 1 बढ़ा देना है और फिर उसमें 2 से गुना करके 1 लिख जोड़ देना है। ये नहीं कर रहा है। ऐसे मान लीजिए कि 12 रहता तो यहाँ लिखते 12, 13 और 12 दूनी 24 और 1 25 लिख देते बटा 6। मान लिया जाए कि 15 रहता तो यहाँ लिखते 15, 16, 15 दूनी 30 और 1 31/6। इस तरीका से फटाफट बनना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। अब इसको काटते हैं 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो गया। 2 एकम 2 और 2 पचे 10, मतलब 5 गुना 11 गुना 7 बचा। अब देखिए 7 पचे कितना होता है? 35। और 35 को हमको 11 से गुना करना है। तो ध्यान दीजिएगा तरीका, यहाँ पर 11 से यदि किसी भी संख्या को गुना करने के लिए कहा जाएगा तो उसी संख्या को हम 2 बार लिख देंगे। 35 गुना 11 है बच्चों, तो 35 को 2 बार, एक गैपिंग छोड़कर 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको गुना आ जाएगा। 5 की 5, 5 3 8 है और 3 का 3, मतलब आंसर बच्चों कितना आ गया? 385। इस प्रकार अभी आपको हम बतलाएं कि यदि लगातार संख्याओं का वर्गों का योग पूछ देगा तब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बारीकी से देखिए। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया जाए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, मान लिया जाए कि 15 का स्क्वायर दे दिया कि सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बारीकी से बन जाएगा, ठीक है। n बराबर हमको कितना मान लेना है? 15 मानना है, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे? डायरेक्ट एकदम 15 गुना 16 गुना 15 दूनी 30 1 31/2, सॉरी 6 है। 31 कितना था? 6 था। अब इसको हम 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 आ गया। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, मतलब 8 25 40 गुना 31 है। इसको गुना कर दीजिए। 4 एकम 4 और 4 12, साथ में क्या है? 0 10 का 10, मतलब 1240 बच्चों क्या आ गया? आंसर आ गया। अब समझ सकते हैं कि कितना कम समय में बनेगा। परंतु अब मान लीजिए लगातार नहीं दे करके गैपिंग दे देगा तब क्या करेंगे, उसका भी तरीका आप समझिए। सपोज डैट मान लिया जाए कि गैपिंग कैसे देगा, इसको ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ने शुरू किया बच्चों 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, मान लिया जाए कि 20 का स्क्वायर, कि सभी लगातार संख्याओं का योग कितना होगा। अब आपको यहाँ पर ही ध्यान देना है कि कोई भी संख्या 10 से जो 20 तक लिखा हुआ है, 10 से डायरेक्ट कोई संख्या शुरू नहीं हुआ होगा। शुरू कहाँ से होता है? 1 से।
कहां से स्टार्टिंग होता है? 1 से। अर्थात कहने का मतलब है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 9 का स्क्वायर, तब न प्लस 10 का स्क्वायर आया होगा। तो ये 2 भाग में इसको बांट देंगे, एक भाग ये है, एक भाग हमको दिया हुआ, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा यहां से। तो बड़ा इसमें 20 है और इसमें छोटा कौन है? 9 है। इसमें बड़ी संख्या जो सबसे लास्ट में n बराबर 20 है, इसमें n बराबर कितना है? 9 है। तो बड़ा संख्या को हम पहले लिख लेंगे। तो n बराबर 20, इसका हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 20 गुना 21 गुना 20 दूनी 40 और 1 41/6 माइनस, यही आपको याद रखने के बीच में क्या देंगे? माइनस देंगे। माइनस इसलिए दे रहे हैं कि यदि मान ली कि लगातार 1 से लेकर के 20 तक का ही लिखा गया, अब हमको आंसर कितना तक पूछ रहा है? 10 से लेकर के 20 तक के पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको यदि हम माइनस कर देंगे इसमें से, पूरा में से, तो 10 से लेकर 20 तक नहीं पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अबर n बराबर इसमें कितना है? 9। इसको क्या लिखेंगे? 9 10 9 दूनी 18 1 19/6। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आपको समझना, बस दोनों को कैलकुलेशन करके माइनस कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ध्यान दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 7 21, 2 एकम 2 2 दहिया 10, ठीक है। इसको देखिएगा, इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 3 तिया 9 2 एकम 2 2 5 10 है। अब देखा जाए, इसको हम गुना करेंगे तो 10 सत्ते बच्चों कितना होता है? 70 गुना 41 माइनस, इसको हम गुना करेंगे 5 तिहाई 15 गुना 19। अब देखिए, इसको आराम से गुना कर देंगे एकदम। 7 एकम 7 और 7 चौका 28, जीरो यहाँ बैठा देंगे 10 का 10। इसको हमको गुना करना पड़ेगा, तो 15 में 19 से गुना करिएगा तो 15 9 135, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 15 एकम 15, 15 एकम कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। तो 5 की 5 5 से 3 8 और 1 1 285, कितना आ गया? 285 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कहने का मतलब है कि इसमें से इसको हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, हमको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2870 माइनस 285, तो 10 में से 5 गया 5, ये बच्चा कितना? 16, 16 में से 8 गया 8, इसके बाद हम लिखेंगे 7 में से 2 गया 5 और 2 बचा नहीं। इस प्रकार आंसर आपका क्या आएगा? 2585। मतलब आपको गुना और घटाव जोड़ जितने भी प्रोसेस है आपको बारीकी से सही से कर लेना है, तो इस तरीका का क्वेश्चन का आंसर आपके समक्ष आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब वीडियो को बार बार देखें, और बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम डाल भी देंगे, इसको आप देखते रहिए और बनाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट टॉपिक अब देखिए। अब देखिए बच्चों, अभी आपको हम वर्गों का योग बता दिए। अब अगला टॉपिक आपके समक्ष लेकर के आए, यदि घन का योग मतलब क्यू रहेगा, तब क्या करेंगे? बिना समय गवाए हुए आज का पहला प्रश्न देखिए। जैसे मान लिया जाए कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, डॉट डॉट डॉट, मान लिया दे दिया कि 10 का क्यू, कि सभी घन संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका भी n बराबर बच्चों हो जाएगा अंतिम संख्या। इसमें भी n बराबर क्या लेना है? अंतिम संख्या लेना है। तो n बराबर मेरा क्या आ जाएगा? 10 आ गया है। अब देखिएगा यहाँ पर बारीकी से समझिए, ठीक है। तो योग बराबर आपके फॉर्मूला दे रहे, फॉर्मूला नहीं याद रहा फिर भी बनेगा, परंतु ये लिख दे रहे हैं n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए n बराबर हमको लेना क्या? अंतिम संख्या लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10 गुना 10 और 1 11/2 और होल स्क्वायर। मतलब इसका तरीका हमको क्या पता चला? जो संख्या पहले उसी को लिख देना है और गुना देकर के इसमें एक ऐड कर देना है। ये नहीं बताएं, जो मेरा संख्या है इसी को पहले लिख दिए, और उसके बाद क्या कि 10 है तो 11 लिख देंगे, 20 रहेगा तो 21 लिख देंगे, 30 रहेगा तो 31 लिख देंगे, 23 रहेगा तो 24 लिख देंगे, एक बढ़ा देना। अब इसको काटेंगे, 2 × 5 = 10, मतलब
11 25 कितना होता है 55 गुना 55, 2 बार इसको गुना कर देंगे, या फिर आपको याद होना चाहिए 55 का स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है। तो 55 में 55 से हम गुना कर लेंगे, 50 25 50 25 और 2 27, फिर यहाँ हो जाएगा 275, वही का वही मैंने 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, 3025। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और आपको हम बतलाएंगे बारीकी से, देखिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम, जैसे 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू डॉट डॉट डॉट, मान लिया जाए क्या बार दे दिया 20 का क्यू। कितनों संख्या दे सकता है, सबको घबराना नहीं है कि सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, इन बराबर कितना आ जाएगा 20, तो लिखेंगे 20 गुना 21/2 का होल स्क्वायर। ये क्या बार में कटेगा 10 बार में। अब देखिए 21 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 210। अब देखिए यहाँ पर समझना 210 का स्क्वायर यदि नहीं या तो 21 का तो स्क्वायर हमको याद है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और इसमें कितना जीरो बैठा देंगे 00। यही बच्चों मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बारीकी से ध्यान दीजिए। अब मान लिया जाए कि यदि आपको इसमें भी गैपिंग दे सकता है या दे सकता है, क्या देगा ही, तब क्या करेंगे, छोड़ करके थोड़ी ना आएंगे। देखिए जैसे मान लिया जाए कि पहले लिखा 20 ने छोटा डाटा लिख रहे हैं, 10 का क्यू, 11 का क्यू, 12 का क्यू डॉट 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 20 का क्यू का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। अब इसमें भी वही टॉपिक का रूल चलेगा जिसके पहले बता चुके हैं। लगातार कोई संख्या 1 से शुरू हुआ होगा, हमको शुरू कहां से किया है 10 से, इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले थोड़ा सा लिख लेंगे 1 का क्यू, 2 का क्यू डॉट डॉट डॉट, बच्चों कहां तक आया होगा 9 का क्यू। यहां तक एक भाग ही हो गया, एक भाग ही हो गया, 2 भाग में इसको बांट दिए। बड़ी संख्या को हमको पहले लेना है और छोटी संख्या को बाद में लेना है, घटा देना आंसर आ जाएगा। इन बराबर पहले हम इसमें बड़ा 20 है तो 20 लेकर चलेंगे, 20 गुना 21/2 का होल स्क्वायर माइनस इन बराबर इसमें कितना हो जाएगा 9, तो लिखेंगे 9 गुना 10/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, मतलब कहने का मतलब है यहाँ योग लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे 21 में 10 से गुना करेंगे तो 210 माइनस इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5, और 9 5 कितना होता है 45 का स्क्वायर। 45 में देखिए 21 को यदि हम 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 441 पे कितना जीरो 00, 45 का स्क्वायर निकालने से कितना आया 45 को डबल गुना कर देंगे तो आ जाएगा 50 25, और 5 को 20 और 2 22 है, और 5 का 20 और 4 को 16 और 2 18, 5 2 8 और 2 10, 1 1 2025 आ गया। 2000 कितना आया 25 है। अब क्या करेंगे कि इसमें से हम लोग घटा लेंगे 2025 को, क्या करेंगे बच्चों घटा लेंगे बारीकी से। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 9 में से 2 गया 7, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर था 4 में से 2 गया 2, मतलब 42,075, 42,075 क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बारीकी से आप इसको देखा कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पर आप ध्यान दीजिए। देखिएगा अगला टॉपिक आपके समक्ष हम लेकर के आए हैं कि यदि संख्याओं के वर्गों का योग सम या विषम का डिफरेंस रहेगा तब हम क्या करेंगे। ठीक है, सम का डिफरेंस रहेगा फिर भी उसी तरीका से बनेगा, और विषम का डिफरेंस रहेगा फिर भी उसी तरीका से बनेगा। थोड़ा सा आपको हमारे साथ बने हुए रहने की जरूरत है। इसलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना लिखें, मान लीजिए 20 का स्क्वायर दे दिए। इसमें भी इन बराबर अंतिम संख्या ही होगा। अभी आपको बतला रहा है कि सम का डिफरेंस है, विषम का डिफरेंस रहेगा फिर भी आपको बता देंगे। ठीक है,
तो n बराबर हम क्या आ गया, अंतिम संख्या मेरा क्या आ गया 20 आ गया बच्चों। ध्यान दीजिएगा बारीकी से। तो एक आपको योग बराबर हम फॉर्मूला लिख दे रहा है, परंतु फॉर्मूला नहीं याद रहेगा फिर भी आपसे बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6, भाई क्या आ जाएगा 6। यही आपको याद रखने की जरूरत है, और नहीं याद रहेगा फिर भी बन जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, n बराबर कितना 20 है, तो तरीका अपना लेंगे, हम नहीं याद है तो 20 गुना 20 और 1 21 और 20 और 2 22 बटा 6। अर्थात बच्चों इसमें तरीका हमको क्या रहा कि जो संख्या मेरा लास्ट में है उसी को पहले लिखना, पहले 1 बढ़ाना फिर 2 बढ़ा देना बटा 6, कटम कुटम कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसको 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 सत 21, 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा। इसको गुना करिए, 7 दूनी का 14, 7 दूनी 14 1 15, और साथ में क्या बैठा देंगे 0 बैठा देंगे। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब बताइए कितना इजी चीज है ये, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। एक क्वेश्चन और देखिए आपको बतला रहे हैं, ठीक है। कितनों गैपिंग दे सकता है, इसे घबराना आपको नहीं है। इसे देखिएगा, जैसे कहने के मतलब है एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, मान लिया जाए कि अगला दे दिया 30 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे 30 31 32 बटा 6, इसको कटम कुटम कर देंगे 3 से, 3 दूनी का 6 और 3 दहा का 30, ठीक है। 2 एकम 2, 16 दूनी का 32 है। अब ध्यान दीजिएगा 31 में 16 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 18, 31 का 31 6, 8 1 9, 3 1 4, मतलब कितना आ गया 496। और साथ में बच्चों क्या 10 है तो 10 के लिए 0 बैठा देंगे। यही मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। अब बताइए कितना इजी तरीका से आपको बन रहा है। यदि कहीं पर आपको हार्ड लग रहा है आप हमको बता सकते हैं। अब देखिए यदि गैपिंग रहेगा तब क्या करेंगे, गैपिंग रहेगा फिर भी हम इसी तरीका से बता देंगे, आपको घबराना नहीं है। ध्यान दीजिए, गैपिंग कहने का मतलब है कि क्वेश्चन शुरू किया आपको 10 से, 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, मान लिया जाए कि 20 का स्क्वायर, फिर पहले वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। मान लिया जाए कि कोई संख्या यदि शुरू हो लगा, इसको डिफरेंस सबसे पहले हम देखेंगे, तो डिफरेंस इसमें कितना चल रहा है 2 से, अर्थात इस संख्या की शुरुआत होना चाहिए बच्चों 2 का स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। एक भाग हो गया ई और एक भाग हो गया ई मेरा, ठीक है। तो बड़ा वाला को हम पहले लिख देंगे और छोटा वाला को बाद में लिख करके दोनों को घटा देंगे। अर्थात इन बराबर सबसे पहले 20 लेकर चलेंगे, तो क्या लिखेंगे 20 गुना 21 गुना 22 बटा 6, इन बराबर इसमें कितना हो जाएगा 8, अर्थात 8 गुना 9 गुना 10 बटा 6। अब दोनों को कटम कुटम कर करके आंसर ला देंगे। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत 21, ठीक है। इसको ध्यान दे गुना करेंगे, भाग देंगे 10 बार में कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, साथ में क्या बढ़ जाएगा 0 माइनस। अब देखिएगा 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसको 2 से यदि काटेंगे तो 2 चौके 8 4 तिया 12, मतलब कितना हो जाएगा 120 है। 1540 में से 120 को हम क्या कर लेंगे घटा लेंगे। देखिए 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया तो 4 और 1 का 1, 1420। ये हमको क्या हो गया आंसर भी हो गया। आपको घबराने की एकदम जरूरत नहीं है, आपको निश्चित हम बता दे रहे हैं कि आपको आंसर सही तरीका से एग्जाम में बना करके आइएगा तो आइएगा, ठीक है। अब आपको विषम संख्या बना करके दिखला रहे हैं। अब देखिएगा यदि विषम संख्या रहेगा तब हम क्या करेंगे, एकदम वही रूल पर आपको बतला दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 फिर 3 का स्क्वायर ना हो जाएगा, 3 और 2 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, मान लिया जाए कि दे दिया यहाँ पर 15 का स्क्वायर, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, नहीं छोड़कर एग्जाम में नहीं ना आएंगे,
तो इसमें भी बच्चों तो वही फॉर्मूला लगेगा जो इसके पहले वाला बताएं। तो n बराबर हमको कितना हो जाएगा 15, फिर वही तरीका 15 गुना 16 गुना 17/6 हार्ड है। n बराबर कितना है 15, तो 15 गुना 16 गुना 17/6, चाहे गैपिंग सम संख्या का रहे चाहे विषम संख्या का रहे, दोनों एक ही तरीका से आपको बन जाएगा। ठीक है, इसको काटिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 पचे कितना हो गया 40 और गुना 17, 17 चौका 68 और साथ में क्या बढ़ जाएगा 0, यही क्या हो गया आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लिया जाए कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डॉट 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 मान लिया जाए कि दे दिया 19 का स्क्वायर के सभी वर्गों के योग ज्ञात करें। इसे घबराना आपको नहीं है, कितना लिखेंगे 19 गुना 20 गुना 21/6। अब इसको काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 एकम 2, 2 दहा के 20, 19 से कितना होता है 33 से 133 और साथ में क्या बैठा देंगे 0। ये बच्चों मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। कहीं पर यदि हार्ड आपको लग रहा था बता सकते हैं। इसके बाद हम आपको बतलाएंगे कि यदि इसमें भी गैपिंग रहेगा तब क्या करेंगे। गैपिंग भी रहेगा तो पहले की तरह ही बन जाएगा। मतलब मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हर क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मूला से न बता करके एक ही फॉर्मूला से आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन मान लिया कि शुरू हुआ आपको 11 से, 11 13 15 डॉट 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 मान लिया कि दे दिया 21 का स्क्वायर। इसको भी पहले 2 भाग में बांट लेंगे तो इस संख्या विषम संख्या, कौन संख्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या शुरू कहां से होता है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तब ना 9 2 11 आया होगा। मतलब एक भाग हो गया ई, एक भाग हो गया ए। ठीक है, तो बार बार बच्चों में क्या बता रहे कि n बराबर हमको सबसे पहले बड़ी संख्या वाला लिखना है, उसके बाद छोटी संख्या वाला लिखना है, तब ना आराम से घट जाए। तो n बराबर कितना हो जाएगा 21, मतलब 21 गुना 22 गुना 23/6। इसमें n बराबर कितना लेके चलेंगे 9 गुना 10 गुना 11/6। अब देखिए इसको कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, आराम से आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 11। अब देखिएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 पचे 10 है। अब दोनों को गुना करके हमको क्या कर देना है घटा देना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम गुना कर लेंगे 23 में 7 से, तो 70 का 21 की 1 और 7 दूनी 14 और 2 16, नहीं 70 की 21 की 1 है, 7 दूनी 14 2 16 और 161 गुना 11 माइनस यहाँ हो जाएगा 3 पचे 15 गुना 11। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको 2 तरीका से हम बना सकते हैं। 11 कॉमन लेकर के भी घटा कर बना सकते हैं, गुने करके आपको दिखला दे रहे हैं। 161 को 11 से गुना करेंगे, अभी हम बताए थे कि कितनों संख्या से को 11 से यदि गुना करने के लिए कहा देगा तो उसको डबल लिख दिया जाता है। 1 6 1 7 6 1 7 1 का 1 मतलब 1771 माइनस 15 में 11 से गुना करिएगा तो 165 आ जाएगा। 165 को बच्चों घटा दीजिए, 11 में से 5 गया तो 6, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 1 गया तो 6 और 1 का 1 है। इस प्रकार हमको आंसर बच्चों क्या आ गया 1606 है। यही क्या हो गया आंसर हो गया। मतलब गैपिंग में डिफरेंस भी रहेगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको या तो सम संख्या का गैपिंग रहे या विषम संख्या का गैपिंग रहे, दोनों में आपको यही तरीका लगा देना है। नहीं बाय 6 एकदम निश्चित है कि आपको आंसर आ जाएगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक का बारीकी से ध्यान दीजिए। देखिए अब यदि आपको लैंग्वेज में भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यही बच्चा आपको क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। 2 संख्या का योग मतलब a प्लस b बराबर 46 और उसका अंतर कितना दिया हुआ, देखो अंतर कितना दिया हो
उसका अंतर आपको क्वेश्चन में 14 दिया हुआ है। ये है बी प्लस में माइनस, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 है। मतलब ए बराबर बच्चों कितना आ गया 30 आ गया। अभी हमको नहीं पता चला कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो ए बराबर यदि 30 आ गया, यहाँ पे देखिए समझिएगा, तो a प्लस बी बराबर 46 है। तो यदि 30 को हम यहाँ रख देंगे, मतलब कहने का मतलब है कि 30 प्लस बी बराबर 46 है, मतलब b बराबर 46 माइनस कितना 30 है, अर्थात b बराबर कितना 16। एक ठो आ गया 30 है और एक आ गया 16। आप समझ सकते हैं कि बड़ा इसमें से कौन है, बताने की जरूरत है। इसमें से बड़ा संख्या कौन आ गया 16 आ गया, सॉरी नहीं 30 आ गया। बड़ी संख्या क्या आ गया 30 आ गया, तो मेरा क्या हो गया ये 30 आंसर हो गया। मतलब को बारीकी से बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बारीकी से ध्यान दीजिए। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, ठीक है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या को मान लिया जाए, बड़ी संख्या को मान लिया जाए कि a मान लिए, कितना मान लिए a, और छोटी संख्या कितना दे दिया है 10 दे दिया है। अब देखिए बड़ी संख्याओं को a मान लिया, x भी मान सकते, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो छोटी संख्या कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है बच्चों कि दो संख्याओं का योग, मतलब a प्लस 10 और फिर उसका अंतर, अंतर का क्या गुना कह रहा है 2 गुना कह रहा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन हमको कि दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 2 गुना है, अंतर भी निकाल दिए। अब इसको सोल्यूशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करो मियाँ सोल्यूशन। 2a 10 दूनी का 20, a माइनस 2a बराबर माइनस 20, प्लस में है 10, इधर किसमें आ जाएगा माइनस में, मतलब माइनस a बराबर माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर बच्चों कितना आ गया 30 आ गया। अब आप समझ सकते कि कितना बारीकी से बन रहा है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन बारीकी से सीखने की जरूरत है। अब हम आपको सिखलाने के लिए 100% रेडी है। देखिए यही आपका प्रश्न है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या क्या होगा। बड़ी संख्या हमको क्या दे दिया है, बड़ी संख्या 680 दे दिया है, तो छोटी संख्या को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, या a मान लीजिए, ये लिखने में अच्छा नजर आएगा, a मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हमको कि दो संख्याओं का अंतर, तो बड़ा पे से ना छोटका घटेगा, 680 माइनस a, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है 137, दो संख्याओं का अंतर 137। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या क्या होगा, मतलब इसको इधर ले ला जाइए, मतलब कहने का मतलब है कि 680 माइनस 137 बराबर a, इसको घटा दीजिए आंसर आ जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 7 में से 3 गया 4, और ये बचा कितना 6 में से 1 गया तो 5, 543 क्या हो गया आंसर हो गया। अब समझ सकते कि कितना बारीकी से बना, क्या जरा सा भी समय लग रहा है, सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, तथा अधिक से अधिक लोगों को वीडियो देखने के लिए जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।